यही जमाने के 50 साल पुराना हमें पानी राशन मिलता था। ये हम लोग बेचारे जो हिमाचल बोर्ड एक दे देना, जो आगे बच गए उनको नहीं देता है। उसको फोन करते हैं हमारा राशन बच गया, दो तो आगे से ताले मारता है, पता नहीं लिया क्या परवाह ही नहीं करता। क्या नाम है उसका? ओमकार सिंह। वही का लोकल है? नहीं, सुरजन का है। सुरजन में नहीं चाहिए हमें सेल में, और वो सेल में नहीं चाहिए। आपने लिखा है इसमें? लिखा है। वो गरीब गुरबे फोन करते हैं, उसको आगे से ताले मारता है, पता नहीं लेना क्या करना है आपने। तो अगर टीएसओ को दिक्कत है तो उसको दूसरा एरिया दे देना, इनको राशन मिलना चाहिए। सर बाहर राशन 50 साल पुराना भाई, हमने सब तुम लिखते हैं मुझे इंक्वायरी करके दे, प्रपोजल दे। जी जी जी, तहसीलदार लड़का अच्छा है जी जी, वो लिख देगा कि क्या जायज है क्या ना जायज। जी जी जी, और उसी के तहत में एडी से जी जी, ऐसे में एडी को लिखूंगा, उसने बटुए से आना नहीं है, मसला ऐसे लगता है। वो थोड़ा सा इंक्वायरी हो जाए ना तो इंक्वायरी कर देंगे वाकई ये लोग सच बोल रहे हैं, जी जी, इनको दिक्कत है प्रॉब्लम क्या? जी जी, तो ये D2 वहाँ शिफ्ट होना चाहिए, और ये बंदा भी चेंज होना चाहिए। जी जी, तो उस इंक्वायरी के बेस पर मैं आगे एक्शन ले लूंगा, ठीक है? वो तो जनाब फिर मैं एडी से भी डीसी चेंज करवा कर सकते हैं हाँ। उसको, कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं टीएसओ को भी सुन लेता हूँ। बात को भी जाता है, ब्लैक करता है? ब्लैक करता है। आजकल नहीं होता है, आजकल तो पूछने के बगैर वो नहीं पूछा हुआ एक किलो का भी साफ होता है। साहब कभी वो मशीनें नहीं आता है, ऐसे दे देता है। अच्छा, ऐसी भी बात है सर। हमारे भी आज तक लगाए नहीं का आजकल तो मुठ्ठे बगैर राशन निकल नहीं सकता। नहीं देता है, बहुत गलत है। 2.5-3 साल का राशन पड़ा है, हम तो छोले को 2-3 बोरी छोले की या चावल की गेहूं। अंतोदय भी है सर, इसमें अंतोदय भी है। एरिया कौन कौन है? ये नहीं बिल्कुल गरीब है, गांव के लोगों की अभी आपको मौका मिलेगा तो जाने का। आप उसके नीचे जो बेल्ट है ना वहाँ पे रहने वाले, तो वहाँ पर वो जमीन है ही नहीं। टप्पर है, टीएसओ को बुला लेंगे। हाँ बुलाइए, आपने फोन पे बताया होता ना, आपको नहीं होगा इधर टीएसओ का दफ्तर कहाँ है? नजदीक है ना? 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा लगता है। पचवान का तो यहाँ पे जो हमारा पहले डिपो था वहाँ पे फिर इन्होंने कुछ डिसीजन चेंज किया कि इन्होंने बोला कि अब रोड आ गया तो आधा किलोमीटर का फर्क था, हमने कोई उसमें हमने एक्शन नहीं लिया। सबके लिए आधा किलोमीटर नहीं ना होगा, नहीं, मुझे ही दूर पड़ रहा है सर, नजदीक वालों को कोई जरूरत नहीं, मैं सबसे लास्ट में रहता हूँ और बीच में कुछ लोग। कितने बार हैं जिनको ज्यादा दूर पड़ रहा है? सर हमारा मोहल्ला ही हमारे लिए, मतलब स्कूल भी अलग से, जोगी मोहल्ला है हमारा इससे नीचे ना, हमारे को स्कूल भी अलग से दिया, हमारा जो स्कूल का नाम भी मोहल्ला जोगी स्कूल ही है। और फिर उसके बाद नंबर तीसरा गया कि उन्होंने फिर वो क्या तीसरा डिसीजन ले लिया उन्होंने, फिर 2 किलोमीटर सर और पीछे ले गए, इधर बनी वाली साइड उन्होंने मतलब दोबारा फिर पीछे ले गए। नहीं तो हम राजी थे वहां पे जहाँ पे दे रहे थे ना मीन पॉइंट पे, चलो आधे किलोमीटर का फर्क था, कोई उसमें किसी ने एक्शन नहीं लिया। अब उसके बाद उन्होंने वापस फिर पीछे 1 किलोमीटर 1.5 पीछे और ले गए, बोलते कि उधर जगह नहीं है कुछ नहीं। फिर उधर से बंदा रोड फिर 1 किलोमीटर पैदल उठा के बोरी सर पे कैसे चलेगा, फिर नीचे उठाई 35 किलो चावल, तीन औरतां भी होंगी मर्द काटे होते नहीं, औरत लेने सही बात सर। और एक बच्चे आते हैं, हम कोई लेट हो गए किलोमीटर मतलब हमारा सर नीचे देखो गरीब लोग होना सर, काम करो यार, अगर एडिशनल चार्ज है तो फिर इशू भी नहीं है, दूसरे को बोलो वो कर देगा। इन फैमिली के लिए दूसरा सर पुराना आदमी, एक हमारे पास पुराना आदमी 50 साल पुराना इनके पास काम करता था, उनको इन्होंने निकाल दिया, वो भी सबसे अच्छा काम करता था फैमिली। वो कौन था? वही वो ठीक था तो उसको रख लो। कोई कंप्लेंट नहीं आती थी। नमस्कार दर्शकों, मेरे YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है इस वर्ष जो है इलेक्शनों का दौर था और उसके बाद लोगों के यहाँ पर जो मसले हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स हो रहे हैं और उसी के तहत यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं टप्पर से और फतेहपुर पंचायत में। आपने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी थी और जिस वीडियो में कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और फूड विभाग के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हैं, बड़ी शर्म की बात है। ज़रा ध्यान से सुनना इस खबर को, क्योंकि जब यहाँ JNK में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है, साथ में कांग्रेस जो है उस गठबंधन में शामिल होती है, लेकिन उसके बाद होता क्या है, जब उनका मैनिफेस्टो आता है, उस मैनिफेस्टो में कहा जाता है कि आम जो लोग गरीब लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनको
35 किलो राशन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और है। जब देने की बारी आती है तो उन लोगों को, उन गरीब लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की तरफ से फ्री राशन 2028 तक दिया जा रहा है, वो भी उन लोगों को नहीं मिल रहा है। अफसोस के साथ मुझे ये खबर करनी पड़ रही है, क्योंकि आज यहाँ पर जो डेपुटेशन आया, हम उनसे आपकी बात करवाएंगे आखिर माजरा क्या है और ये सरकार चाहती क्या है यहाँ पर लग रही है। क्योंकि मैं सरकार को इसलिए कोस रहा हूँ क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में जो कहा गया है 35 किलो राशन, लेकिन 35 किलो इन लोगों को नहीं मिल रहा है। इनको यही मिल रहा है जो प्रधानमंत्री जी ने 2028 तक दिया, आम लोगों के लिए दिया है कि सबको जो है फ्री राशन दिया जाए। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं धांधली जो है इनकी तरफ से की जा रही है। और आज ये लोग बनी में एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इन लोगों को जो है एसडीएम की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है। और वहीं टीएसओ बनी भी वहां पर पहुंचे थे। एक्स एमएलए बनी जीवनलाल लल्हाल जी इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे। इनसे बात करेंगे। आज जो लोग आए हैं ये फतेहपुर पंचायत से हैं और इनको 6-7 महीने से राशन नहीं मिला है। इसी सिलसिले में मैंने पहले टीएसओ साहब से 2 बार बात की, फिर इन लोगों ने प्रोटेस्ट भी वहाँ पर किया, मीडिया में भी आया, उसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। आज दोबारा ये यहाँ पर आए हैं सभी लोग और हम एसडीएम साहब के पास गए थे कि इनको राशन मिलना चाहिए। केंद्र से राशन आ रहा है, ये गरीब लोगों का राशन कोटा कहाँ जा रहा है। एसडीएम साहब ने एश्योरेंस दिया है कि इनको इनका मसला जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हल किया जाएगा। बड़े दुख की बात है कि जो राशन कोटा सेंटर से आता है वो कहाँ जाता है, वो कौन खा जाते हैं राशन, इनको क्यों नहीं मिलता है। इनका एक और इशू है कि इनको वहाँ पर जो डीलर है वो कहता है कि मैं रोड हेड पे ही दूंगा। तो ये इनका कहना है कि इन्होंने जहाँ पर स्टोर बनाया है उसी स्टोर से इनको राशन कई सालों से मिल रहा था, तो इनको वहाँ से ही राशन मिलना चाहिए। अगर उसमें कोई ज़्यादा किराया पड़ता है वो भी ये बेचारे देने के लिए तैयार हैं। सर, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार तो बड़े-बड़े दावे करती है, उनके मैनिफेस्टो में तो 35 किलो राशन का जिक्र किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार के तो जो पोल हैं वो खुल गए हैं। उमर अब्दुल्ला जी ने, उनकी पार्टी ने इलेक्शन दौरान कहा था कि आपको जो है वो 35-35 किलो फ्री राशन दिया जाएगा। मोदी जी फ्री फी फर्द 5-5 किलो देते हैं, हम 35-35 किलो देंगे। तो जो सेंटर से आ रहा है वो भी नहीं दिया जा रहा है। और वो राशन कहाँ जाता है, बड़े दुख की बात है। और लोगों को आज दर यहाँ पर आना पड़ा। आज बहुत सारी महिलाएं भी बेचारी आई थी। कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग जो इनके पास। हालांकि इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, इससे पहले धरने पे बैठे थे, वहाँ विभाग के खिलाफ नाराबाजी। इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और कुछ राशन वहाँ जो स्टोर है उस स्टोर के अंदर सड़ा गला हुआ पड़ा था। वो राशन चूहे खा रहे हैं, ख़राब हो रहा है, लेकिन गरीब लोगों को नहीं बांटा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से भी यही कहूँगा कि गरीबों को उनका हक दिया जाए, इनको जल्द से जल्द राशन दिया जाए। इन लोगों को मजबूर ना किया जाए कि एजिटेशन करना पड़े। बड़े दुख की बात है, जब मीडिया में भी आ गया, हर जगह आ गया, इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, डिपार्टमेंट से भी बात की, फिर भी राशन। ये लोग तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि इनका जो राशन है वो हिमाचल तक जो है सप्लाई किया जाता है। अब वो तो इंक्वायरी का विषय है। हमने एसडीएम साहब से कहा है कि वहाँ पर मजिस्ट्रेट भेजकर इंक्वायरी करवाएं कि क्या कारण है, वो राशन कहाँ जाता है। 7-8 महीने से इनको नहीं मिला तो वो राशन कहाँ गया, तो वो इंक्वायरी का विषय है। अगर इनको नहीं मिला तो कहीं ना कहीं तो वो राशन जाता है। अब हमें नहीं मालूम कहाँ जाता है, लेकिन वो जब इंक्वायरी होगी तो पता चल जाएगा। मेरा नाम सूर्य प्रकाश, एक्स पंच फतेहपुर टप्पर। हमारे लोगों को 6-7 महीने से राशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बनी एसडीएम के पास आए थे। तो एसडीएम ने 1 हफ्ते का टाइम दिया कि आपका मसला जो राशन का है वो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि 50 साल पुराना राशन जहां हमें मिलता था वहां मिलना चाहिए, और जहां रोड से उसका किराया जो पड़ेगा खच्चरों का, वो हमारे लोग देने के लिए भी तैयार हैं। डीलर हैं कोई हुंकार सिंह। आपको टाइम पे राशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, 1 दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, तीसरे दिन कोई फ़ोन करे भाई हमारा राशन हमें नहीं मिला, तो वो बोलते हैं जो मर्जी करना कर लो, हम नहीं देना है। हम फतेहपुर टप्पर हिमाचल की बाउंड्री से आए हैं सर। तो क्या विषय था यहाँ पे आने का?
जनाब हमारा विषय है, हमको राशन नहीं मिल रहा है, 7 महीने हो गए नहीं हमको राशन मिला। तो इसके बारे हमने एक दिन पीछे 10-15 दिन उधर इकट्ठे हुए थे, हम बुलाया था मीडिया वाले को, तो उसने भी उधर सब कुछ देखा। अंदर राशन पड़ा है 2-2.5 साल 3 का अंदर पड़ा है, छोले पड़े हैं, चावल पड़े हैं, गेहूँ पड़ी है। तो वो कहाँ जाता है आपका राशन, जो लोगों को नहीं दिया जाता? और लोगों को नहीं देते, पता नहीं कहाँ देते हैं। वो हिमाचल को भी जाता है, सब फिर रह जाता है, उनको हिमाचल को बेच देते हैं पार। तो आपने कभी किसी को बताया कि आपका राशन हिमाचल जाता है? हम इनको तो बताया, को भी बोला हमने, जो सेलमैन है उसको भी बोला, ओंकार सिंह को, तो बोलता तुमने जो करना है करो, हम ऐसे करेंगे, लेना तो ले, नहीं लेना तो जाओ, जहाँ जाना तहाँ जाओ, आप जो जो करना है करो। सर जी सुभाष चंद्र है। तो आप कहाँ से आए हैं? सर मैं फतेहपुर टप्पर से हैं सर जी। तो क्या मसला था ये? सर मसला ये था कि थोड़ा राशन का इशू था सर, टाइमली राशन नहीं मिलता है हमें। और अगर 5-6 महीने हो गए सर। कुछ चंद लोग सर ऐसे भी हैं जिनको 5-6 महीने मिला ही नहीं। मिलता है, ऐसी बात नहीं, मिलता है, लेकिन पहले विभाग की तरफ से क्या बताया गया? सर अभी तो उन्होंने बोला कि हम हफ्ते तक कर देंगे आपका जो भी पहले क्या कहा? इससे पहले तो कुछ नहीं सर, बोलते हैं कि पता नहीं अभी खत्म हो गया। जैसे आज मैं आया, जैसे 5 बंदे आए, सर 10 बंदे का राशन 5 आया, आज तो 5 को मिल गया, तो कल अगर आएंगे और दूसरे तो उनको बोलेंगे अभी खत्म हो गया, परसों आना सर, गया वो। फिर बाद में अगले महीने मांगेंगे तो बोलेंगे जी नहीं है। और कई बंदे को 7-7 महीने हो गए सर। अगर हम उनसे बात करेंगे तो बोलेंगे हाँ जी आप जाओ, कहीं जाओ, हमने कुछ नहीं करेंगे। ऐसे तो फिर ठीक नहीं है सर जी। पहले हमने, अभी हमारी डिमांड ये रहेगी कि उधर ही हम आज SDM साहब के पास भी गए थे, तो उन्होंने बताया कि आप हमें 1 हफ्ते का टाइम दो। आप क्या डिमांड करते हैं? डिमांड सर यही है कि हमें राशन मिलना चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर पहले मिलता था वहाँ पे मिलना चाहिए, हमें नहीं रोड साइड नहीं चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज लगता है, अगर जायज़ होगा तो वो हम दे देंगे।